वेलकम बैक टू टैरो विद प्रिया 11.11 चैनल। तो आज मैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट एनर्जी, डीपेस्ट फीलिंग एंड नेक्स्ट मूव हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं करंट एनर्जी चेक करूँगी मेजर आर्काना से, देन हम देखेंगे नेक्स्ट मूव ऑरेकल से, देन डीपेस्ट फीलिंग देखेंगे। ठीक है, मिनी डेक से मैं क्लैरिफिकेशन करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड। लेट्स सी आपके पार्टनर्स किस एनर्जी में है आपको लेके अभी इस वक्त। ठीक है, मैरिड अनमैरिड डजंट मैटर, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, मैरिड अनमैरिड डजंट मैटर, ये सबके लिए रीडिंग है। ठीक है, सिंगल्स के लिए भी रीडिंग है। जो मैसेज निकल कर आएगा मैं आप लोग को बता दूंगी। ठीक है, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लीजिएगा। जिससे रेजोनेट करती है लो, नहीं होती है छोड़ दो। एक्यूरेट रीडिंग के लिए पर्सनल बुकिंग आप कर सकते हैं, जो कि नंबर दिया हुआ है व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, डिस्काउंट अवेलेबल है तो अफोर्डेबल है। ओके, सो यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे। सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जीज एक्सचेंज करें मुझसे। ठीक है, तो एक्यूरेसी की हाई चांस है एंड रियलिटी में भी दिखेगा, इसके भी हाई चांस बनते हैं देन। ओके, तो एक्सचेंज करें अपनी एनर्जी सब्सक्राइब करके मुझसे एंड क्लेम ज़रूर करें पॉजिटिव एनर्जी को। ठीक है, और शेयर करें जिसे नीड है। ठीक है, अपनी वाइब्रेशन हाई रखें, पॉजिटिव माइंडसेट से देखो, नेगेटिव माइंडसेट से मत देखो। ठीक है, अपने पार्टनर का नाम ले लो 3 बार या 11 बार अपने दिल पे हाथ रख के, हार्ट चक्रा पे। देन स्टार्ट करते हैं। ओके, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पार्टनर्स की एनर्जी कलेक्टिवली क्या है? यूनिवर्स स्पिरिट गाइड मी। ओके, यहाँ पे डेविल मुझे एक अलग ही इंट्यूटिवली लगा कि कुछ नेगेटिव और हैवी एनर्जी आने वाली है आज रीडिंग में, जैसा लग रहा है। और वो डेविल आ गया तो समझ में आ ही गया है। तो यहाँ ओ सी वन मोर कार्ड, देन फाइनल बॉटम ऑफ द डेक लेके ख़त्म करती हूँ मैं। ओके, वाओ, एम्प्रेस। ठीक है, ठीक है, नॉट बैड। बट यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, कल चंद्र ग्रहण था। ठीक है, तो इस ग्रहण का असर आपके पार्टनर्स पे हुआ है, बहुत गहरा हुआ है, ये भी मैं बता दूं। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है मून की एनर्जी है, तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है इनके इमोशंस फ्लक्चुएट हो रहे हैं। ठीक है, जो भी अब तक कार्मिक साइकिल में अटके हुए थे, रिलीज नहीं कर रहे थे, वो इस चंद्र ग्रहण में रिलीज हो गई है। ठीक है, ये चंद्र ग्रहण क्या था मैं ये भी बता देती हूँ आपको। ये चंद्र ग्रहण जो था बहुत हैवी था। ठीक है, इसकी एनर्जी बहुत हैवी थी, इसका असर बहुत गहरा है। ये नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करेगा, कार्मिक्स को रिलीज करेगा, टॉक्सिक पैटर्न्स को रिलीज करेगा। ठीक है, और जो लोग इस ग्रहण में डिसीजन लिए हैं उसका भी इफेक्ट दिखेगा। अगर आपने गुस्से में और इमोशनल होके, इमोशंस में आके गलत डिसीजन ले लिया है, तो उसका भी इफेक्ट आपको बहुत जल्दी दिखेगा, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आई एम सॉरी दैट मैं रीडिंग नहीं ला पाई 2 दिन। अगर मैं लाती तो उसमें मैं आपको ज़रूर अलर्ट कर देती कि आपको इस चंद्र ग्रहण में क्या क्या करना है। तो सॉरी फॉर दैट, बट मैं बता दूं, जिन्होंने भी अगर ऐसा कुछ किया है चंद्र ग्रहण में, डिसीजन अगर लिया है गलत, या अपने पार्टनर को कुछ बुरा भला बोल दिया है गुस्से में, या इमोशंस गलत एक्सप्रेस कर दिए हैं, तो उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द दिखेगा, जो कि आपके डिसीजन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने उनको सुनाया है तो उसका इफेक्ट दिखेगा, ब्रेकअप हुआ है तो उसका इफेक्ट दिखेगा, कुछ बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजन हो गया है तो उसका इफेक्ट दिखेगा। अगर आप कुछ ऐसा नहीं किए हो, स्मूथ रहे हो, नॉर्मल बातचीत किए हो, तो अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आपने झगड़ा, आर्ग्यूमेंट या कुछ बहस या कुछ फैसला सुना दिया, नहीं रखना है, जा ख़त्म, या ब्रेकअप करो, चलो ख़त्म करो, ये वो, तो यहाँ पे उसका असर नेगेटिव है। ठीक है,
अब मैं बताती हूँ आपके पार्टनर की लाइफ की जो आपके पार्टनर की एनर्जी है उनकी लाइफ में क्या है। तो मैं यहाँ बता दूँ, आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी कार्मिक पैटर्न थे, टॉक्सिक पैटर्न थे, वो एंड होंगे इस चंद्र ग्रहण में। यहाँ पर दिख रहा है ये चंद्र ग्रहण जो है रिलीज करवाएगा। ठीक है, आपके पार्टनर को अब कुछ नहीं करना है। अगर अब तक ये अटके हुए थे ना, तो अपने आप ये चंद्र ग्रहण इन्हें रिलीज करवाएगा। काफी लोगों के पार्टनर टॉक्सिक पैटर्न कार्मिक रिलीज कर चुके हैं। थर्ड पार्टी से तगड़ा झगड़ा हुआ है, कुछ वहाँ पे बहुत गहरा ऐसा हुआ है इस ग्रहण में, जो आपके पार्टनर आपको बताएंगे जब आपसे रीच आउट होंगे तो। ठीक है, जब भी आपसे बातचीत होगी तो। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। जो कांटेक्ट में हैं उनको सुनाई दिया होगा, नहीं दिया है तो खुद पता चलेगा धीरे धीरे कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ तो बड़ा हुआ है। ठीक है, और वो बड़ा कुछ ऐसा हुआ है जो कि जहाँ ये अटके हुए थे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी इन द सेंस कोई लड़की लड़का नहीं, कुछ इनका आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा था जो कमिटमेंट से रोक रहा था, वो थर्ड पार्टी। वहाँ पे कुछ ब्रेक डाउन हुए हैं, कुछ ब्रेक थ्रूज आए हैं जो कि ज़रूरी थे। ठीक है, जो आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे थे, अब तक नहीं रिलीज कर पा रहे थे, वहाँ पे डिवाइन इंटरफेरेंस हुआ है। ठीक है, तो ये चंद्र ग्रहण इनसे करवाएगा। ठीक है, टावर मूवमेंट दिख रहा है। इनके खुद के टॉक्सिसिटी, इनके खुद के मैनिपुलेशन, इनके खुद के ईगो, इनके खुद के प्रॉब्लम्स या फिर कोई अदर थर्ड पार्टी सिचुएशन, वहाँ पे एंडिंग दिख रही है, साइकिल एंड दिख रही है। जो कार्मिक्स थे क्लोज दिख रहा है, कार्मिक चैप्टर क्लोज दिख रहा है। और अगर आप दोनों कार्मिक हैं, आप दोनों का रिश्ता कार्मिक है, तो वहाँ पे एंडिंग होगी। बहुत से लोगों की यहाँ पे ब्रेकअप और एंडिंग दिखेगी, कनेक्शन खत्म होगा जिनका कार्मिक टू कार्मिक कनेक्शन है, हैवी कार्मिक बॉन्ड है, तो वहाँ पे भी दिख रहा है। और जो लोग रिलीज हुए हैं, जिनका भी इस चंद्र ग्रहण में ब्रेकअप हुआ है, झगड़े हुए हैं या फिर कुछ दिन बाद होंगे, तो आप समझ जाना कि अगर वो खुद छोड़ के जा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, तो आप समझ जाना। अगर आपको हैवी फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है नहीं अब बस मुझे ये कनेक्शन नहीं चाहिए, ख़त्म, तो आप समझ जाओ कि आप दोनों का जो रिश्ता एंड हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ बता दूं, जो लोग कार्मिक से डील कर रहे हैं, एंडिंग फॉर श्योर होने वाली है, ट्रिगर मिलने वाला है, हैवी ट्रिगर मिलने वाला है, क्लैरिटी मिलेगी। ये चंद्र ग्रहण ना बुरा नहीं है। ये चंद्र ग्रहण क्या कर रहा है, आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्लैरिटी लाएगा, ओवरऑल क्लैरिटी, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में क्लैरिटी लाएगा। जो चीज़ तुम्हें सर्व नहीं कर रही उसे रिलीज करवाएगा। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई। जो लोग ऑलरेडी डेस्टाइन्ड कनेक्शन में है, भले ही वो कार्मिक हो, अगर लिखा है आपसे आगे तक जाना, तो आपकी तरफ कुछ पॉजिटिव एक्शन होगा, ये भी मैं बता देती हूँ। प्लीज क्लैरिफाई डेविल। देखा, मैंने कहा ना आपको, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होगी। सी, डेथ स्कॉर्पियो का ही कार्ड है ये। तो यहाँ पे जो टॉक्सिसिटी है, जो भी यहाँ पे टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, नेगेटिव एनवायरनमेंट है, या फिर कुछ ऐसी थर्ड पार्टी है जो काफ़ी टाइम से पीछा नहीं छोड़ रही है, तो वहाँ पे एंडिंग दिख रही है। आपके पार्टनर की गलत बिहेवियर, गलत चीज़ें, या फिर इनकी खुद की ही कुछ नेगेटिविटी, खुद की गलत हैबिट्स, या ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, अब तक अटका के रखे थे, आपके साथ इनजस्टिस हो रहा था, तो यहाँ पे वो जो पैटर्न साइकिल है वो एंड हो रही है। दैट्स गुड। मैंने कहा ना ये चंद्र ग्रहण बुरा नहीं है। ठीक है, द वर्ल्ड, देखो हाँ डेफिनेटली एस ऑफ सोर्ड्स। देखो यहाँ पे बहुत से लोगों की बातचीत नहीं हो रही, नो कांटेक्ट में जो है उनका यूनियन होने वाला है। इमोशनली एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को आपके पार्टनर। ठीक है, ये भी मैं बता रही हूँ। जो लोग नो कांटेक्ट में है, मैंने भी जैसे कहा डिवाइन कनेक्शन है, तो उनका मिलन होने वाला है एंड मुलाकात हो सकती है, मिलने बोल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे आपसे। जब भी कम्युनिकेट करेंगे ये बातचीत तो होगी, डेफिनेटली होगी। यहाँ पे दिख रही है, उनकी एनर्जी में दिख रही है। यहाँ पे ये एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये टॉक्सिसिटी को एंड करके, साइकिल्स एंड करके, कार्मिक के जो है ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। आपके साथ यूनियन की हाई वाइब्रेशन है। ठीक है, क्लेम ज़रूर करें इस एनर्जी को। ठीक है, तब आपको रियलिटी में दिखेगी डेफिनेटली। कलेक्टिवली यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है, बहुत से लोगों का रियूनियन होगा। अगर जिनके मम्मी पापा रेडी नहीं थे, कास्ट कल्चर इशू था, तो वहाँ पे भी क्लैरिटी मिलेगी आपको। ठीक है, और जिसका डिवाइन कनेक्शन है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे एक पॉजिटिव क्लैरिटी मिलने वाली है।
वाओ, ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है, टावर को क्लैरिफाई किया है हाइरोफेंट इन द सन। जो लोग मैरिड हैं, जिनका डिवोर्स प्रोसीजर चल रहा है, वहाँ पे कुछ आपको आपके फेवर में कुछ तो ऐसा दिखेगा, कोई बात, कोई डिसीजन जो आपके फेवर में होगी, ठीक है। और जो लोग डिवोर्स चाहते हैं, डिवोर्स हो नहीं रहा है, तो वहाँ पे भी क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गया जिसकी वजह से डिवोर्स प्रोसीजर चल रहा है या डिवोर्स तक बात चली गई है, तो वहाँ पे थर्ड पार्टी रिलीज होगी और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में घमासान कुछ होने वाला है। मैंने कहा ना, यहाँ पे कार्मिक्स एंड होंगे, चाहे वो आप हो या थर्ड पार्टी हो। कार्मिक साइकिल एंड होगी, जिसका हिसाब किताब खत्म वो अब जा सकता है। यहाँ पे ये दिख रहा है चैप्टर क्लोज। और जो डिवाइन कनेक्शन में उनका यूनियन, क्लैरिटी एंड क्लियर कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करो, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं फॉर श्योर। यहाँ पर एक पॉजिटिव एक्शन भी दिख रहा है आपके पार्टनर की साइड से। आफ्टर दिस ब्रेक थ्रू आ चुका है, एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, आ चुका है ब्रेक थ्रू काफ़ी लोगों की लाइफ में। ये चंद्र ग्रहण ने अपना काम शुरू कर दिया है, बहुत ही हैवी था, तो यहाँ दिख रहा है जो आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे थे वो ये ग्रहण कर रहा है, ठीक है। मून, देखो क्या बोली मैं, जो मैं बोल रही हूँ वही कार्ड्स आ रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, एंजल्स, इतना क्लैरिटी देने के लिए और क्लैरिफिकेशन के लिए। देखो, मून को इमोशंस ही क्लैरिफाई कर रहा है और जस्टिस, शनिदेव की एनर्जी यहाँ पे। किसी की तो शनि की 7.5 चल रही है। मैं ये भी बता दूं, अगर आपके पार्टनर की लाइफ में शनि की 7.5 चल रही है और आपकी लाइफ में चल रही है, आपके पार्टनर कार्मिक है, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड, डजेंट मैटर, तो रिलीज होंगे, ठीक है। ट्रिगर मिलेगा आपको उनसे, ये भी मैं बता दूं। अगर आप उन्हें छोड़ना चाह रही है, नहीं छूट रहा है, तो रिलीज होंगे, ठीक है। और जो लोग डेस्टाइंड है, भले कार्मिक टू कार्मिक हो या सोलमेट कार्मिक हो, बट यहाँ पे दिख रहा है जिनका मिलन लिखा है इस फेज में, इस टाइम में, तो उनका मिलन होगा। अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को रिलीज करेंगे, अगर थर्ड पार्टी कार्मिक है तो आपके पास इमोशनली अवेलेबल रहेंगे और आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन देंगे, ये जो अब तक नहीं कर रहे थे, ठीक है। हीलिंग होगी आप दोनों के रिश्ते में और कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा, जो गैप था वो नहीं होगा, ठीक है। और वो गैप मिटेगा, कम्युनिकेशन गैप मिटेगा। और यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों की इमोशंस जो है बहुत ज़्यादा अलाइन होंगे, ठीक है। और प्रॉपर वे में एक्सप्रेस करोगे एक दूसरे को, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग मुझे ये बोल रहे थे, सजेस्ट कर रहे थे एक्चुअली कि मैम आपको कुंडली देखने आता है तो आप कुंडली क्यों नहीं देखते। तो देखो, मैं ये बता दूं, मुझे कुंडली देखने आता है, बट बात ये है कि मैं देखती नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुंडली अलग है, टैरो बहुत अलग है। तो कुंडली देखने तो आता है, बट बहुत से लोग मुझे इसलिए आते हैं बोलने के लिए, कंसल्टेशन के लिए, कि चार्ट दिखाना है, ठीक है। तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, अजीब लगता है कि बहुत से लोगों को है कि मैं उनका चार्ट भी देखूं, टैरो प्लस चार्ट, ठीक है, कुंडली भी देखूं। तो टचवुड, ये तो गॉड गिफ्टेड है कि चलो कुंडली देखने आती है, टैरो भी आता है, लेकिन मुझे कुंडली देखने में अभी फ़िलहाल इंटरेस्ट नहीं है। बट मैं सोच रही हूँ कि मैं वो भी स्टार्ट करूँ, क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स मुझे सजेस्ट करते हैं कि मैम आप कुंडली क्यों नहीं देखते, इफ़ यू नो, ठीक है। एंड इवन माय फ्रेंड्स ऑल्सो। तो यहाँ पे बहुत से लोग को हेल्प चाहिए रहती है, रेमेडीज़ चाहिए रहती है, छोटी मोटी रेमेडीज़ चाहिए रहती है, तो उसके लिए भी। एंड ऑल्सो दे वांट कि टैरो भी देखो एंड कुंडली का भी कंसल्टेशन होना चाहिए एक, ऐसा यहाँ पे मुझे सजेशन मिल रहे हैं। तो आई विल थिंक अबाउट दैट। तो अब स्टार्ट करते हैं, एम्प्रेस के देखते हैं। मैं यहाँ पे शनिदेव की एनर्जी में थी, ठीक है। चलो अब देखते हैं एम्प्रेस। शनिदेव की एनर्जी बहुत ही अलग होती है। सब डरते हैं शनिदेव से, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है। शनिदेव की कहानी बहुत अलग है। देखो, आपको लेके बहुत स्टक है। आपके पार्टनर अब तक जो भी मैरिड थे, थर्ड पार्टी में अटके हुए थे, या फिर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे किसी भी कारण की वजह से, तो अब वो साइकिल एंड हो रही है। स्टक सिचुएशन, सेपरेशन एंड होने वाली है। जितने भी लोग सेपरेशन में है, गुड न्यूज़ है कि एंड होने वाला है सेपरेशन, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है और साइकिल एंड होने वाली है। और आपके पार्टनर ब्लंट होके आपसे बात करने वाले हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी रहेगा आर या पार की एनर्जी में है,
ठीक है। आपके पार्टनर, ये जो स्टक सिचुएशन चल रही थी ना अब तक, ये हैवी एनर्जीज जो अब तक चल रही थी, क्या करूं क्या नहीं करूं, अब ये एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को, जो इनको चाहिए ये पा के रहेंगे। आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है अभी फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं। एक्शन ओरिएंटेड की बात की, नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत स्पीड में आपके पास आने वाले हैं, क्विक डिसीजन होने वाला है, एंड ये एनर्जी आपको 1 वीक के अंदर दिखेगी हाई लेवल पे, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता दूं, सिंगल्स की लाइफ में कोई नया आने वाला है, और अगर नया नहीं आ रहा है तो कोई पुराना आने वाला है, कोई पास्ट वापस रिटर्न आने वाला है। अब आपके ऊपर है, आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं। लेट्स चेक नेक्स्ट मूव। आप लोग भी मुझे बताइएगा, क्या मुझे कुंडली का भी कंसल्टेशन रखना चाहिए? वैसे तो आई विल थिंक अबाउट दैट। बहुत से लोग सजेस्ट कर रहे हैं एंड बहुत से लोग को नीड है एक्चुअली, सो आई विल थिंक अबाउट इट। देखो यहाँ पर मैं बता दूं, पहले ही कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स का है, बहुत से लोगों का कमिटमेंट मिलने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर, जो लोग सिंगल हैं, जिनको जो लोग सिंगल हैं, ओ माय गॉड, लो कर लो बात। अगेन टावर चैरियट, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्लेम इट गाइज, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल कर आई है नेक्स्ट मूव के लिए, नेक्स्ट एक्शन के लिए। देख रहे हो आप लोग, जो लोग सिंगल है उनकी लाइफ में कोई न्यू आने वाला है, और जो अगर न्यू नहीं आता है, ठीक है, और जो भी न्यू आएगा ना आपकी लाइफ में, तो वो आपका सोलमेट होगा। डायरेक्ट कमिटमेंट ऑफर मिलेगी आपको, ठीक है। बहुत स्पीड एक्शन होगा, जो भी न्यू पर्सन आएगा, जो लोग सिंगल है उनकी बात कर रही हूँ। और अगर न्यू नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई पास्ट आ रहा है, आप किसी को प्यार करते थे या आपको कोई प्यार करता था, आपने एक्सेप्ट नहीं किया किसी भी रीज़न से, XYZ रीज़न से, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी देने आ रहे हैं, ठीक है। जो भी एक्स हैं आपके, या फिर वन साइडेड क्रश लव जो भी है, कोई पास्ट में से आने वाला है जो आपको क्लैरिटी देगा, शादी का अप्रोच करेगा, ठीक है। या तो कोई न्यू आएगा जो आपका सोलमेट होगा। अब आपके वो डिसाइड करना है, आपको पीछे वाले में जाना है या आगे, ठीक है, पास्ट में जाना है या कोई न्यू चाहिए। देखो यहाँ पर अब मैं बात करती हूँ, जो लोग मैरिड है, अनमैरिड है, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, वॉट एवर सिचुएशन इट इज़, यहाँ पे कलेक्टिवली बहुत से लोगों को कमिटमेंट मिलने वाली है, और टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड होने वाला है। एक न्यू कनेक्शन स्टार्ट होगा, जो कि सोलमेट कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन होगा, और बहुत स्पीड होगा। स्पीड में सारे मूवमेंट्स होंगे, एक्शंस होंगे, और यहाँ पर दिख रहा है जो भी डिसीजन एक्शंस होंगे वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए दिखेंगे, ठीक है। टेम्पररी नहीं होगा, ऑन ऑफ नहीं होगा। और जो भी कमिटमेंट इशू फेस कर रहे थे आपके पार्टनर, आपके पास रिटर्न आने वाले हैं, ठीक है। और आपको कमिटमेंट सॉलिड ऑफर मिलने वाला है, यहाँ पर दिख रहा है मुझे। मतलब सिर्फ कमिटमेंट ही नहीं, ऐसा सॉलिड ऑफर जो आप दंग रह जाएंगे, आप सोचेंगे कि मैं तो ये तो सिर्फ सपने में सोची थी या मैनिफेस्ट किया था। तो यहाँ पर ये दिख रहा है। तो जो लोग पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे थे स्कॉर्पियो अब तक, आपको वो उसका रिजल्ट दिखने वाला है। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, आपका साथ देंगे, ठीक है। और जो लोग टॉक्सिक कनेक्शन को ख़त्म कर चुके हैं, तो उनकी लाइफ में कोई न्यू आने वाला है, सोलमेट, जो उनका हाथ थामेगा हमेशा के लिए, ठीक है। और उनका एक्शन बहुत फास्ट होगा, ठीक है, लटका के नहीं रखने वाले ये बीच में। और हाँ, एक्सपेक्ट करो कि आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आएगा, वो भी ये चंद्र ग्रहण ला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में टावर मोमेंट इसलिए आएगा ताकि आप अपने सारे पास्ट हार्ट ब्रेक्स, सारे टॉक्सिक पैटर्न्स, कार्मिक्स को रिलीज करें और नए के लिए दरवाज़ा खोलें, ठीक है। न्यू कनेक्शन के लिए दरवाज़ा खोलें। जब पुराना क्लोज होगा तभी तो न्यू आएगा। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि यूनिवर्स यहाँ पे साइन दे रहे हैं, काफ़ी लोगों की लाइफ में नए लोग आने वाले हैं। जो लोग कनेक्शन एंड कर चुके हैं, जो पुराने लोग को नहीं चाहते हैं, जो उन्हें तकलीफ दे रहे हैं, जो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, जो ऑन एंड ऑफ रख रहे हैं, थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं, या आपका डिवाइन कनेक्शन है। यहाँ पे समझो बात को, पहले मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आप रिलीज करना चाहते हो, वेल एंड गुड, रिलीज हो गए आपकी लाइफ में कोई न्यू आएगा जो कि परमानेंट होगा। बट अगर आपका डेस्टाइन कनेक्शन उसी के साथ है, तो वही बंदा या बंदी सुधर के आपको कमिटमेंट देगा, वापस आएगा,
अभी आपको पहचानना है कौन क्या है, ठीक है। बट यहाँ पे रीयूनियन की हाई वाइब्रेशन है और जो भी हार्ट ब्रेक्स है वो हील होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है। 1 हफ्ते के अंदर या 15 दिन के अंदर ये मूव आपको दिखेगा आपकी पर्सनल लाइफ में स्कॉर्पियो, ठीक है। नाउ लेट्स चेक पर्सनली आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या उनकी डीपेस्ट फीलिंग है आपको लेके स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए उनके पार्टनर का मैसेज क्या है, उनकी डीपेस्ट फीलिंग। गहरी बातचीत हो रही है आपके बारे में किसी के साथ। आपके पार्टनर को समझ में आ गया उनकी डेस्टिनी कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैसेज देना चाहते हैं कि घूम फिर के आपके पास ही आएंगे। जो भी डेस्टिनी, देखो मैंने कहा ना, जिसका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका भी डेस्टाइन कनेक्शन है, उनके पार्टनर उनके पास आएंगे, बट इस बार सुधर कर आएंगे और एक्शन ओरिएंटेड होंगे और यूनियन परमानेंट होगा। शादी की बात होगी, शादी फिक्स होगी। और जिनका कनेक्शन एंड है, टॉक्सिसिटी और फिर कार्मिक्स है आपके पार्टनर, और आपने एंड कर दिया है, डिवोर्स हो गया है, या फिर डिवोर्स चल रहा है, आपको चाहिए ही नहीं कनेक्शन, या फिर वो पार्टनर ही आपको नहीं चाहिए, एंड हो चुका है, तो आपकी लाइफ में कोई न्यू आएगा जो कि शादी का अप्रोच रखेगा। यहाँ पे गॉसिप की एनर्जी बहुत ज़्यादा लेवल, यहाँ पर जो एनर्जी है उनकी बहुत हाई लेवल पे यहाँ पर दिख रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं और ये आपसे भी बहुत सारी बातचीत करना चाहते हैं। जो भी इनसे गलतियाँ हुई वो अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं इनकी डेस्टिनी आप है। ये इनका मैसेज है। इनका ये भी मैसेज है, इनकी डीपेस्ट फीलिंग ये भी है कि ये चाहते हैं आप अपने आप को सेल्फ लव में लाएं स्कॉर्पियो, क्योंकि ये भी सेल्फ लव कर रहे हैं आपके पार्टनर। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। अगर आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर वही एनर्जी पिक कर रहे हैं जो आप फील कर रहे हैं। तो पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव फील करें, अपने आप से प्यार करें, अपने आप अट्रैक्ट होगा प्योर ट्रू कनेक्शन, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर सेल्फ लव में है और आपसे भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बोलना चाहते हैं आपसे कि मैं आपका ही हूँ या आपकी हूँ, तो आपके पास ही घूम के आएंगे। डेस्टिनी आपको मिला ही देगी घूम के। तो ये थी आपके लिए रीडिंग स्कॉर्पियो। होप हेल्प मिली हो, क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर।